लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदीवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनीलसागरम। जय बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्पट्टाधीश्चर्य चक्रवर्ती आचार्योगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। सबको प्रसंग विदित है कि रावण ने सीता पर मोहित होकर के उसका अपहरण किया और वहाँ उसके स्थान पर ले जाके उसे रख दिया। और वो रोज़ रोज़ सीता के पास जाता, कई तरह के प्रलोभन देता, कई तरह से भयभीत भी करता कि कैसे भी करके सीता उसे स्वीकार कर ले। कैसा ही इंसान था, पर फिर भी उसके भी अपने जीवन में एक संकल्प था कि किसी भी स्त्री का जबरदस्ती उसके साथ नहीं करूँगा, उसकी इच्छा होगी तो ही मैं उसके साथ भी भोग करूँगा। पर आकुल व्याकुल उसे तो सीता के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, उसे तो चैन ही नहीं पड़ रहा है, कैसे तो ये मेरी बन जाए, कैसे तो ये मुझे मिल जाए। एक बार उनके भाई कुंभकर्ण के पास बैठे थे और चर्चा चल रही थी, तो रावण कहते मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया है, मुझे तो कहीं कुछ और दिखाई नहीं देता, कुछ सूझता ही नहीं है, मुझे तो बस वो ही चाहिए। कुंभकर्ण भी कहता है कि देखो आपको पता है उसकी अपनी जबरदस्त दृढ़ता है उनके अपने पति के प्रति, वो राम के अलावा किसी और के तरफ देखेगी भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करेगी। पर रावण कहते तो मैं जानता हूँ पर मैं करूँ क्या, मुझे तो वो चाहिए। तो कुंभकर्ण कहते हैं तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते, आपके पास तो बहुत तरह की विद्याएं हैं, आप उनके सामने राम जैसा ही वेश बना के जाइए, उनके जैसे आवाज़ निकाल के और जैसे आप वो हो ऐसे ही उनके सामने आप बात कीजिए तो शायद आपका काम बन जाए। तो रावण कहते हैं क्या मैंने नहीं सोचा होगा ऐसा, मैंने सोचा भी और वैसा प्रयास भी किया, पर क्या पता क्या हो जाता है। जब मैं राम जैसा बन करके वहाँ उसके पास जाता हूँ तो फिर मैं उसकी इच्छा ही उस रूप से रहती नहीं कि मैं उसको भोगूं या वो मुझे मिल जाए कैसे भी, या फिर इस तरह के परिणाम ही नहीं बनते। सोचो रावण जैसा एक उस तरह की एक लालसा कहो या भोगी इंसान कहो, उसके चित्त पर भी अगर किसी चारित्रवान महापुरुष का चित्त है या उसकी धारणा है या वो उसके मन में है तो वो भी उस समय तो कुछ गलत काम नहीं कर पाता। ये बहुत प्रेरक प्रसंग है कि आपके चित्त पर जो है वही आपके विचारों में, वही आपके चारित्र में प्रकट होता है। सुबह सुबह उठ करके जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं, अगर चित्त पर वो बैठते हैं तो फिर उस समय इतने ज़्यादा राग द्वेष के परिणाम, कौन आया कौन गया, कौन क्या कर रहा है, ये सब फिर नहीं रहता है। कौन आया कौन गया तो भगवान भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, देख रहे हैं ना। पर उनको कोई आकुलता व्याकुलता हो रही है, ऐसा क्यों चढ़ा रहा है, ये ऐसा क्या पहन के आया, ये यहाँ क्यों बैठ गया, ये क्यों कर रहा, उनको हो रहा है कुछ भी। अगर हमें हो रहा है तो मतलब अभी चित्त पर वो विराजमान, उस पे तो हो गए पांडुक शिला पे तो, पर इस हृदय पर या इस चित्त पर वो अभी विराजमान नहीं हो पाए। गुरुओं का स्मरण रहे सदा, सत्संग उन्हीं का
ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। क्यों कहते हैं गुरुओं के लिए ये मेरी भावना हम क्यों रखते हैं? अगर चित्त पर वो रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पापों में लिप्त नहीं रहेगा जीव। किसको अपने चित्त पर रखना, किसकी संगति करना, किसके साथ संपर्क में रहना, किसके साथ, ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। आप सोचो, इतना बड़ा महापुरुष और इतनी ज़्यादा ज़मीन जायदाद का मालिक, 3 खंड के अधिपति थे, और कितनी बड़ी सेनाएं, कितनी लक्ष्मी, सोने की लंका कही जाती थी, पर वो स्वयं अपनी इंद्रियों का और मन का दास बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है, इसलिए आकुल व्याकुल है। आप सोचो, इतना सब हो जाए तब तो मैं शांति से बैठ जाऊंगा। उसके जितना मिल जाए फिर शांति से बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो भी वो बैठा है। कितनी ज़्यादा आग जल रही है, किस चीज़ की? इंद्रिय विषयों की तो पूर्ति करना चाह रहा है। स्पर्शन इंद्रिया, रसना इंद्रिय, सब काम इंद्रियां कही जाती है। एक बार वो दिख गई सीता, दिख क्या गई कि अब तो वो कैसे भी करके मिलना चाहिए। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, समझा रहे हैं सबको। कितने दिनों से ये विषय चल रहा है कि धन की और तन की निरर्थकता बता रहे, अनित्यता बता रहे, अशरणता बता रहे हैं। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब वहाँ इन चक्रवर्ती कहो, नारायण कहो, ऐसे ऐसे महापुरुषों के पास जो लक्ष्मी हुआ करती थी, धन हुआ करता था, उसकी सेवा में कितने बलवान पुरुष रहा करते थे। चक्रवर्ती की निधियों की तो देवता रक्षा करते हैं, उसकी व्यवस्था बनाते हैं, सुरक्षा करते हैं। जब उनकी लक्ष्मी की सेवा करने के लिए इतने बलवान पुरुष और इतनी सेना वो लगी रहती है, तो उनकी लक्ष्मी भी देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। तो हम और आपकी लक्ष्मी तो क्या टिकेगी, कैसे टिकेगी, किसकी टिकी है? और किसको उस लक्ष्मी ने वास्तविक सुख दिया है? नहीं दिया है। फिर इतना अच्छा उदाहरण दिया है इसमें 63 नंबर की श्लोक में, आत्मानुशासन में, कि जीव की हालत ऐसी बनी हुई है, एरंड की लकड़ी हो, एरंड का पेड़ होता है ना, एरंडी का जो बोलते, क्या बोलते आप लोग, दिवेल या कुछ, उसकी लकड़ी देखना, पोली हो, पोली होती है, इधर से भी इधर से भी, और बीच में स्पेस, जगह खाली होती है। तो अगर उस पोली लकड़ी के बीच में एक कीड़ा है और आप दोनों तरफ से अग्नि लगा दें, उस कीड़े की जो उस लकड़ी में है, उस पोले स्थान में, उसकी क्या हालत होगी? एक पोली लकड़ी, इसमें दोनों तरफ आग लगी है और बीच में वो कीड़ा रह रहा है, जंतु रह रहा है, क्या हाल होगा उसका? बताओ, कितना तड़पेगा। अब ना इधर से ना उधर से, बीच में जितना समय है उसका, वो कैसा बीतेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, इस जीव का भी ऐसा ही है, जन्म और मरण, ये दोनों तरफ अग्नि लगी हुई है, और वो बीच का जो समय है वो जीव सिर्फ तड़पन में निकालता है, आकुल व्याकुल होकर के निकालता है। दोनों तरफ, दोनों अग्नि तो है, जन्म से बड़ा दुख और कोई नहीं है, और मरण से बड़ा दुख तो और कोई है ही नहीं। किसके जन्म और मरण में सुख है बताओ? दोनों अग्नि है, और उस बीच में जीव जितना समय है सिर्फ तड़पता रहता है इस इंद्रिय विषयों के पीछे ही। तो मैं बाहर निकल जाऊं, मुझे ये खाना मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। वो कीड़े की क्या आकुलता है? इंद्रियां संबंधी ही तो आकुलता है। जन्म मरण ही सबसे बड़ी आकुलता और पीड़ा है। ये इंद्रियां मिलना, ये शरीर मिलना, ये कोई सुख का कारण नहीं है। हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, क्या हैप्पी क्या हो गया उसमें? किस चीज़ का अपन खुशियां मना रहे हैं? जन्म ही तो मिला है जो मरण को लेकर के आया हुआ है। पंच इंद्रिय तक पहुंच पाना, मन मिल पाना, ये भी बहुत दुर्लभ है। पर ये मिला क्यों है और अब इससे हम और क्या कर सकते?
कीड़े की तरह ही जीवन है। लंबी लंबी आयु वाला जीवन बहुत कम होता है, वो भी बहुत पुण्य संचय किया हो तो मिलता है। बाकी एक एक मिनट का जन्म मरण, एक एक सेकंड का जन्म मरण, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, यही करता आया है। मैक्सिमम टाइम इसी में जाता है, छोटी छोटी आयु की पर्यायों में, जहाँ सिर्फ जन्म मरण और यही दुख भोगते आए हैं। दुर्लभता से ये पंच इंद्रिय तक विकास किया है, मन मिला है, तो अब क्या कर रहे हैं? तो आचार्य भगवान बहुत सुंदर हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं। 64 नंबर का श्लोक आत्मानुशासन में हम सभी पढ़ते हैं। नेत्रादीश्वर चोदित सकलुषो रूपादिविश्वाय किम प्रेष्यः सीदसि कुत्सित व्यतिकरै रन्हांस्यलं ब्रह्म्यहन् नित्वा तानि भुजन् यता मकलुषो विश्वं विज्रस्यात्मवा नात्मानं दिनु सत्सुखी श्रुतरजा धुतरजा सद्वृत्तिभिर्निर्वृतः। क्या कह रहे हैं? नेत्रादीश्वर, नेत्र आदि इंद्रियां जो है उसका ईश्वर कौन है? इंद्रियों का ईश्वर कौन है? मन। मन जो है वो इंद्रियों को अपने अनुसार काम देता है, अपने अनुसार चलाता है। तो कह रहे हैं कि इस नेत्र आदि इंद्रियों के स्वामी से प्रेरित होकर के क्या हो रहा है? तो इस मन का, इन इंद्रियों का प्रेष्य दास हुआ घूम रहा है और बुरे इन व्यापारों को इन इंद्रियों के माध्यम से इस व्यापार को बढ़ा रहा है। और क्या कमा रहा है? पापों को ही तो इस व्यापार के माध्यम से बढ़ा रहा है। किसका दास बना हुआ है ये जीव? इंद्रिय और मन का। आपके पास नौकर चाकर हो, घर में हो, मंदिर में हो, दुकान में हो, है ना? नौकर क्यों रखते हैं अपन? क्यों रखते हैं? हम कुछ काम सौंपेंगे तो वो हमारे लिए जिस समय हम जैसा जो कहते वो हमारे लिए वैसा काम कर दे। इतना आसान होता है। आप लोग को तो अनुभव है, बताओ। इतना आसान होता है जब जैसा काम कह दो और वो वैसा का वैसा बिल्कुल परफेक्ट करता रहे। और बिल्कुल आपका कभी कभी ऐसी हालत समझ में ही नहीं आती कि वो नौकर है कि उसके पीछे पीछे लगे रहना पड़ता है, पीछे पीछे लगे रहना पड़ता है। और फिर भी जब सच में ज़रूरत हो उस समय पक्का छुट्टी करेगा, गायब हो जाएगा जब सच में ज़रूरत होती है। होता है ऐसा? इस शरीर, ये इंद्रियां रूपी जो दास है, ये नौकर हैं, ये नौकर मिले हैं। हम उसको जो देंगे उस हिसाब से उससे काम लेने के लिए, वो भी अपने हित में, मेरे कल्याण में, हम उसके ही गुलाम बने बैठे हुए हैं। अब नौकरों को जितना मांगे आप देते जाओगे? उसकी डिमांड्स कभी एंड होती है? अब दिवाली आएगी तो दिवाली पे देना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा, है ना? पर जितना कहे उतना देते जाओगे क्या? क्या कहोगे? देख तेरा काम इतना है, उस हिसाब से इतना इतना मिलेगा और उसमें भी पूरा काम व्यवस्थित करना पड़ेगा। तन को भी उतना ही वेतन दिया जाता है जितना उससे सही रूप से काम लिया जाता है। वो जो मांग रहा है देते जा रहे हैं, जिस टाइम मांग रहा है देते जा रहे हैं। नौकर तो मालिक बने बैठे हैं और मालिक कौन है? ये चेतना, वो तो उसकी दास बने बैठी है। क्या हाल होगा बताओ? आप कारोबार देखो ही नहीं बहुत समय तक तो कितनों का होता है ना, वो नौकर ही देख रेख लगते हैं पूरी, फिर वो ही मालिक बने बैठे। आपको ही लगेगा ये मेरी ऑफिस में आया हो या कहाँ आया हो। क्या हाल हो जाएगा अगर इस रूप से छोड़ दिया जाए नौकरों पर? क्या हाल होगा?
समझ में आ रहा है? ये नियम, ये संयम, ये चारित्र शब्द भारी भारी लगते हैं, ये और कुछ नहीं है। इन इंद्रियों को और मन को अपने अनुसार चलाना, उसको उसके मालिक बन के उन अपने हिसाब से उनको नौकर बना के रखना। अब ये बेनिफिशियल है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? डर लगता है, संयम क्या चीज़, चारित्र क्या चीज़, बहुत समझने की ज़रूरत है। बहुत गुलामी कर ली इन इंद्रियों की, बहुत ज़्यादा। आचार्योगन सुनील सागर जी ने बहुत अपने चिंतन के माध्यम से अच्छे अच्छे चीज़ें परोसी है। उसमें एक अध्यात्म सार शतक उन्होंने 100 दोहे पद्य रूप में लिखे हैं। उसमें एक बहुत सुंदर कारिका है, बहुत सुंदर लिखा है। आँख खोलते विष चढ़े, पग धरते ही पाप। क्या कहा? आँख खोले ही विष चढ़े, पग धरते ही पाप। सिर पर बैठा काल है, चेत चेत रे आप। आँख खुली कि विष चढ़ता है। सब देखने का ही तो खेल है। ये दिखा कि अब ये चाहिए, ये दिखा कि अब ऐसा करना है, ये दिखा कि अब ये कैसे मिले। सब इसकी है ना करामत, आंखों की ही, और जहर चढ़ता जा रहा है। पग धरते ही पाप, पग पग पर क्या है? और ये सब नहीं दिख रहा है कि सिर पर बैठा काल है। कितने समय तक ये इंद्रियां भोग कर लोगे? और फिर साथ में ये इंद्रियां यहीं छूट जाती है, ये भोग यहीं छूट जाते हैं, वो जो पाप इकट्ठे किए हैं वो साथ जाते हैं, आगे भी और दुख दिया करते हैं। बहुत सावधानी की ज़रूरत है। बहुत दुर्लभ पर्याय मिली है, और ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता संयम और चारित्र से है। रावण कितना बलवान पुरुष, और उन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी साधनाएं भी की कि कई विद्याओं को सिद्ध किया, पर हर बार जो ध्यान किया, हर बार जो उन्होंने साधना की, कुछ न कुछ इच्छा पूर्ति के लिए, कि मेरी ये विद्या सिद्ध हो जाए, मुझे ऐसी प्राप्त हो जाए, मैं ये जीत जाऊं, सिर्फ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। बाकी कहते हैं ऐसे साधक थे वो, या ऐसी एकाग्रता थी कि वो अगर सच में दिगंबर अवस्था में या एक सम्यक चारित्र के साथ वो साधना करते तो मोक्ष चले जाते उस भाव से। किसने अटका के रखा? अब कौन दुखी हो रहा है? और सीता एक स्त्री पर्याय, स्त्री पर्याय में इतना सहनन नहीं हुआ करता है, पर फिर भी कितनी दृढ़ता अपने चारित्र के प्रति, अपने संयम के प्रति। जब पति वन जा रहे हैं तो वन जाने को भी तैयार, महल के भोग विलास छोड़ करके, वहाँ जाकर के भी एक उत्कृष्ट श्राविका का जीवन, हर तरीके से श्रावक व्रतों के साथ। और उसके बाद जब ऐसा प्रसंग भी जीवन में मिला, भल भला डिग जाएगा, इतना प्रलोभन देने मिले, इतना इस तरह से रहने मिले, कितने कितने उपास कर लिया करती थी, कितना कुछ, मतलब कितना संयमित जीवन रहा। और उसके बाद आरी का व्रतों को धारण करके भी जितना कठोर तपस्या सीता ने की, शायद और किसी ने नहीं की। इसलिए तो 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र पद मिला। तो ये भी बहाने कि अब नहीं, शरीर है, हीन सैनन है, अब क्या करे। करने वालों ने दृढ़ता रखी, तो जो जैसा उपलब्ध था उसमें भी श्रेष्ठ रूप से पालन किया। आज तो मनुष्य मशीन का ही दास बना हुआ है। चारित्र की बात करे तो करे कैसे? अकेला रह लेगा, पर मोबाइल के बिना इतने से डिब्बे का दास बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है। देखता ही रहना चाहिए। आंखों का खेल, इतना गुलामी किस बात की है उसमें? देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। उसने इस दिमाग के, इस मन को गुलाम बना दिया है कि नहीं? घंटों बीत जाते हैं पर वो छूट नहीं पाता है। फिर वो गेम खेलना है कि वो देखना है, फिर ना पढ़ाई दिखती है, ना कमाई दिखती है, ना परिवार दिखता है, ना संवेदनाएं दिखती है, कुछ नहीं, बस उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। अभी और क्या देखना रह गया है?
10 लक्षण कर लिए, इतना ज़्यादा धर्म ध्यान हो गया, ओवरडोज हो गया। इसलिए अब थोड़ा पाप कमाने इधर घूमने जाना पड़ेगा, इधर घूमने जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। मैक्सिमम ट्रिप्स कब होती है? 10 लक्षण के बाद। या छुट्टियां आएंगी तो 2 छुट्टी भी पड़ी कि अब कहाँ जाएं, 2 छुट्टी भी पड़ी तो अब यात्रा भी हो सकती है, चुपचाप शांति से साधना भी हो सकती है। क्या देखना रह गया है इन आंखों से? अब उम्र का पड़ाव भी नहीं दिखता है कि अब बहुत देख लिया, बहुत घूम लिया। बच्चे बहू जाए तो समझ में भी आता है कि ठीक है, उनका एक भोग का एक पड़ाव है उस उम्र का। अब एक उम्र के बाद तो अपने आप थोड़ी स्थिरता आती है, गंभीरता आती है। अब क्या देखना है और क्या घूमना रह गया है? आयु बंध का ये फेज है। ऐसे ही वह ऐसी जगहों में घूमने में, देखने में, करने में आयु बंद हो गया ना, फिर ऐसी जगहों पे जन्म होगा जहाँ देव दर्शन नहीं मिलेंगे। क्योंकि आजकल तो वैसी जगह तो पसंद की जाती है घूमने के लिए। भारत तो रह ही नहीं गया है ना घूमने के लिए। अब कहाँ घूमना पड़ता है? पहले होता था 10 लक्षण के बाद यात्रा निकलती थी महिला मंडल की, कमेटी की, और जितने जितने महाराज माता जी सबको और क्षेत्र को भी, क्योंकि चतुर्मास में एक स्थान पे मिल जाते, तो जितनी तो यात्रा होती थी उससे ज़्यादा मुनि संघों के दर्शन हो जाएंगे, ये एक लक्ष्य रहा करता था। और अब तो भारत तो आउटडेटेड। अब बाहर घूमने जाना है, वहाँ ना देव दर्शन मिलना है, ना और कुछ ठिकाना पड़ना है। लोग सुन के आपको थोड़ा कड़वा लग रहा होगा, पर ये सब फैशन, ये सब व्यसन बर्बाद कर रहा है। ये इंद्रियां सिर्फ इसके लिए नहीं मिली है। एक उम्र के बाद थोड़ा ठहराव आना चाहिए जीवन में। बहुत देख लिया, बहुत घूम लिया, आंखों का सब खेल है। मोबाइल भी अब छोटे यूज़ करते हैं ना, उससे इस उम्र वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्री ज़्यादा बैठे हुए हैं। अब वो उसी में लगे रहते हैं। जितना अपडेटेड ये लोग रहते हैं, क्या आ रहा है यूट्यूब पर, क्या आ रहा इंस्टा पे, शायद दूसरों को टाइम नहीं है उतना। इतनी गुलामी हो जाती है कि वो दिखे नहीं, बजे नहीं, तब तक नींद भी नहीं आती है। वो देखते देखते सोओगे। अब सोचो क्या परिणाम चलेंगे पूरी रात। पूरी रात किस तरह के कर्मों का आश्रय होगा। और तन सोया हुआ दिख रहा है, मन नहीं सोया है उसका। और फिर वो थका हुआ मन उठेगा, फिर वो प्रमाद करेगा, फिर वो चिड़चिड़ करेगा, फिर वो अच्छे काम नहीं कर पाएगा। मन को मशीनों का गुलाम मत बनाओ। है थोड़ा बहुत सदुपयोग कर लिया जो धर्म ध्यान के हिसाब से करना है, तो बाकी इतनी तो एक दृढ़ता या इतना तो स्वामीपना, इतनी तो अपनी मालकियत होनी चाहिए कि इस मशीनों के तो गुलाम नहीं बनेंगे। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, तू क्या कर, अब उन इंद्रियों को अपना दास बना करके, क्या कह रहे हैं, अभी तक बहुत कर ली उसकी गुलामी, अब इन इंद्रियों को अपना दास बना करके, इन सब विषयों को छोड़ करके तो अपनी आत्मा को सुखी बना, तो अच्छे से समीचीन चारित्र का पालन कर। ये उपदेश आचार्य भगवान सबके लिए दे रहे हैं। जब तक ये अंदर से ये दृढ़ता नहीं जगेगी तब तक नहीं हो पाएगा। पर ये अवसर जो मिला है वो फिर बार बार भी नहीं मिला करता है। ये अवसर चारित्र धारण करने के लिए मिला है। ये अवसर इस चेतना रूपी मालिक को जगाने के लिए मिला है। इस साधन नौकर है। जो इंद्रियां सब क्या है, साधन है। ये भी तो मशीन ही है, जिससे दिख रहा है, जिससे सुनाई दे रहा है, जिससे हम कुछ भोग रहे हैं। ये सब भी तो मशीन ही है, साधन ही तो है, जड़ ही तो है। तो इन जड़ इंद्रियों के, इन जड़ मशीनों के हम मनुष्य हैं, हम मनस्वी हैं, हम हित अहित का विचार कर सकते हैं। तो इस पर अवश्य चिंतन करना कि कौन कौन से ऐसे इंद्रिय विषय है जिसके लगता है कि ये नहीं हो तो नहीं चलेगा। कोई है एक आध चीज़ ऐसी जो लगता है ना यार ये ना हो तो
ना चले। क्या नहीं होगा तो नहीं चलेगा, सोचना आज अपने लिए और उसी पर सबसे पहले काम करना। किसी के भी बिना चल सकता है, इंद्रियां ही खत्म हो जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर तो ये आत्मा आगे वैसे चलने ही वाली है। तो अब ये मन, इंद्रियां, सभी इंद्रियों का सदुपयोग, ये आंखों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते रहे, जिनवाणी सुनता रहूं इन कानों से, मुख से जिनवाणी और नमोकार बोलता रहूं, इस रूप से ये इंद्रियां मेरे लिए काम करती रहे अंत समय तक। और अंत समय संयम चारित्र के साथ, एक चेतना की जागृति के साथ मेरा ये अंतिम श्वास हो, ऐसा हर पल भावना बनाना, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि हम सबकी मनुष्य पर्याय काल आने के पहले, यमराज आने के पहले जीवन में नियम संयम हो और हमारा जीवन सफल हो, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की।